हेलो दोस्तों। आज हम कम्युनिटी हेल्थ का अगेन इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वैक्सीनेशन। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन विद एग्जांपल्स। और ये एग्जांपल्स की क्या ट्रिक है जो एग्जाम में सोल्व करने के लिए बहुत आसानी रहे, ज़्यादा मुश्किल ना पड़े। तो इसके लिए हमने ट्रिक्स बनाई है, इसी ट्रिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीन के इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस जिसमें इम्यून सिस्टम इवोक होता है और किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन क्रिएट होती है, तो इसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है वैक्सीन। वैक्सीन आर इम्यूनोबायोलॉजिकल एजेंट और एंटीजन। तो हमारे दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए वैक्सीन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करती हो, जबकि ये इम्यूनोबायोलॉजिकल एजेंट या फिर एंटीजन है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनके तैयार होती है। इसकी प्रोसेस को अगर हमें समझना हो तो एक प्रोसेस को हम समझते हैं, इस चार्ट पेपर पे समझेंगे कि सपोज करो कि ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में कोई भी वैक्सीन को इंजेक्ट करा दिया। वैक्सीन को इंजेक्ट किया मतलब कोई भी एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराया। अब ये समझो कि हमने कोई भी बीसीजी वैक्सीन दी है। बीसीजी वैक्सीन किसके अगेंस्ट में दी जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अब ये समझो कि बीसीजी की वैक्सीन जब हमने दिया इसका मतलब एंटीजन इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर हम एंटीजन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बीमारी पैदा कर सकता है। तो वैक्सीन की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जो एंटीजन इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो इस टाइप का एंटीजन इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कोई भी बीमारी पैदा नहीं कर सकता। अगर बीमारी पैदा भी करेगा तो बहुत हल्का फुल्का इफेक्ट होगा उसका एंटीजन वाला। अभी जब हम पढ़ेंगे इसके बीसीजी की वैक्सीन के बारे में तो बहुत डिटेल क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो भी एंटीजन इंट्रोड्यूस किया गया है वो थोड़ा मॉडिफाइड टाइप का है। तो लेकिन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया एंटीजन तो इसके अगेंस्ट में कुछ स्पेशल टाइप की स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनोग्लोबिन्स बन के तैयार हो जाएंगी। अब ये तो कोई एंटीजन बीमारी पैदा नहीं कर सकता, तो ये क्या करेंगे? इम्यूनोग्लोबिन्स इसको किल कर देंगे। अब होगा क्या नेक्स्ट टाइम के लिए? अगर रियल में कोई ट्यूबरकुलोसिस का कोई रियल एंटीजन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा, किसी भी पाथवे से किसी भी रूट से आ सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अगर किसी भी रूट से अगर इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो ऑलरेडी बन चुकी हैं बॉडी के अंदर वो इसके पास जाएंगे और इसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो वैक्सीन की यही प्रोसेस है। तो वैक्सीन ने क्या किया? इम्यून सिस्टम को इवोक किया, जगाया उसको और बना के पैदा कर दी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स। तो यही इसकी बेसिक फिजियोलॉजी है। इसीलिए बोला गया है वैक्सीन आर इम्यूनोबायोलॉजिकल एजेंट और एंटीजन। इसमें एक वर्ड आता है विरुलेंट। विरुलेंट का क्या मतलब है? देखो, विरुलेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एंटीजन विच कैन प्रोड्यूस डिजीज। मतलब उसकी ऐसी एबिलिटी, एंटीजन की एक ऐसी एबिलिटी जो डिजीज को पैदा कर सकती हो, उसे विरुलेंट एबिलिटी बोलते हैं। समझ आया होगा। जबकि एविरुलेंट एबिलिटी क्या है? वीकेंड एंटीजन, एंटीजन कमजोर है, कैन नॉट प्रोड्यूस डिजीज। पैथोजेनिसिटी कैसी होगी? जीरो होगी। एविरुलेंट है ना, वीक एंटीजन है। जबकि विरुलेंट एंटीजन कभी भी होगा वो पैथोजेनिसिटी क्रिएट करेगा, मतलब डिजीज पैदा करेगा। अब यहां पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आया है, टर्म वैक्सीन को किसने सबसे पहले यूज किया? तो सबसे पहले वैक्सीन को टर्म को यूज किया था लुईस पास्चर ने। और वैक्सीन के इस कंप्लीट प्रोसेस को जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, इसको वर्ड यूज किया एडवर्ड जेनर ने, जो इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन टर्म को यूज किया। तो सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी? यहां पे जो सबसे पहले वैक्सीन थी वो थी स्मॉल पॉक्स, जो 1798 में फाइंड आउट की गई बाई एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। देखो, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी बनके तैयार होती है तो उसको हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। मतलब वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही बनके तैयार हुई है। जैसे हमने बात की इस एग्जांपल की कि ये जो एंटीबॉडी बनके तैयार हुई है वो स्पेसिफिक एंटीजन मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के लिए क्रिएट हुई है, तो इनको हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। और यही प्राइमरी प्रोटेक्शन भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी के रिगार्डिंग बात है
कैपेसिटी ऑफ एंटीजन विच कैन डेवलप एंटीबॉडीज, एंटीजन की कैपेबिलिटी जो इन एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट कर सके, क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके, इसी को बोलते हैं हम इम्यूनोजेनेसिटी। एक पॉइंट है पैथोजेनेसिटी। एंटीजन कैन कॉज डिजीज, पैथोजन मतलब पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज को क्रिएट करने की एबिलिटी। एंटीजन जो बीमारी पैदा करता है उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिटी, इसलिए उसको पैथोजन भी बोलते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाला इम्यूनोग्लोबिन से। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसको ध्यान से पढ़ना। तो जनरली हम वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और थर्ड टॉक्सोइड्स वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में बोला जाता है कि एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है, वीक, लाइव मतलब जीवित है, अभी लिविंग सेल्स है, और वैक्सीन मतलब एंटीजन, मतलब एक ऐसा एंटीजन जो लिविंग है लेकिन वीक है, कमजोर है। तो बीमारी तो पैदा कर सकता है लेकिन बहुत लाइट फॉर्म में, हल्की फुल्की फॉर्म में, सिम्टम आएंगे बहुत हल्के फुल्के आएंगे, पैथोजेनेसिटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी, बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। तो ऐसा एंटीजन जो लिविंग फॉर्म में है लेकिन वो वीक है, उसके एग्जाम्पल यहां पे ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। बॉयज लव द क्राइम, ये एक ट्रिक है सिर्फ, इस पे आप ये परेशान मत हो कि बॉयज के लिए ऐसी बात बोली जा रही है। जो क्राइम करते हैं वो क्रिमिनल करते हैं, इसमें बॉयज का और गर्ल्स का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सिर्फ ट्रिक है, इसको समझेंगे। बी फॉर बीसीजी, ये एक लाइव वैक्सीन है। ओ ओपीवी, वाई फॉर येलो फीवर, लव को हमें यहां पे छोड़ना है। द मतलब टाइफॉइड के लिए बात की गई है। सी चिकन पॉक्स, आर फॉर रूबेला, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मीजल्स एंड मम्स, और ई फॉर एंडेमिक फीवर, टाइफस फीवर। तो ये ट्रिक एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो इसके साथ में आप थोड़ा सा रिलेट करके अपने आंसर को लगा सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आंसर क्लिक करने में। कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनरली टाइफॉइड वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, तो किस टाइप की होगी, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। बीसीजी किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ऐसे क्वेश्चन भरमार है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइप है किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब ऐसे एंटीजन जो किल्ड हो चुके हैं या इनएक्टिव फॉर्म में है। तो दोनों के कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो इसमें देखा जाएगा कि बीमारी को क्रिएट करने की एबिलिटी लाइव एटीन्यूएटेड के पास है लेकिन बहुत कम है, लेकिन किल्ड वैक्सीन के पास में पैथोजेनेसिटी कैसी है, 0 है। इम्यूनोजेनेसिटी प्रेजेंट होती है, मतलब जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करा सके, इम्यूनोजेनेसिटी एबिलिटी प्रेजेंट होती है। लाइव एटीन्यूएटेड में तो ज्यादा होती है लेकिन किल्ड वैक्सीन में भी प्रेजेंट होती है। इसके लिए जो ट्रिक बताई गई है वो बताई गई पेयर, पी फॉर पर्टुसिस, ए फॉर ए हिपेटाइटिस बी, ए हिपेटाइटिस एंड बी हिपेटाइटिस, इसको यहां से ऐसे ध्यान रखना है। आई फॉर आईपीवी, आर फॉर रूबेला एंड रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड्स में जो यूज किया जाता है वो सिर्फ एंटीजन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट यूज किया जाता है। पर्टिकुलर पार्ट यूज किया जाता है मतलब जो भी एक टॉक्सोइड कॉम्प्लेक्स होता है सिर्फ उसको यूज करना है, मतलब एंटीजन के जो टॉक्सिक एजेंट है, टॉक्सोइड्स हैं, सिर्फ उनको यूज करना है, एंटीजन को यूज नहीं करना। यूज पार्ट ऑफ एंटीजन नॉट होल एंटीजन, पूरे एंटीजन को यूज नहीं करना, सिर्फ एक पार्ट। और पार्ट की भी कौन सा पार्ट, टॉक्सोइड कॉम्प्लेक्स, जो भी टॉक्सिक एजेंट है उसी को यूज करना है। और इसकी ट्रिक है याद करने की, टॉक्सोइड में टी जो आता है, टी, डी टी एंड टी टी। टी स्टैंड फॉर टॉक्सोइड्स, डी टी डिप्थीरिया के लिए यूज की जाती है, टी टी टिटनेस टॉक्सोइड के लिए यूज की जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में हमने ट्रिक के साथ में क्लियर कर लिया। बॉय लव द क्राइम, पेयर एंड टी, टी फॉर टॉक्सोइड्स। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।